तो दिल्ली के जामिया नगर में तशद्दुद और पुलिस के दाखिल होने पर दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया से बात करते हुए दिल्ली पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि किसी भी तरह की फायरिंग नहीं की गई है। तशद्दुद कर रहे लोगों पर कम से कम ताकत का इस्तेमाल किया गया है। किसी भी शख्स की जान नहीं गई है। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर बता दिया है किसी की जान नहीं गई है और ना ही हमने किसी तरह की फायरिंग की है, बल्कि कम से कम ताकत का इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कम से कम ताकत का इस्तेमाल किया है दिल्ली पुलिस ने। किसी भी शख्स की, स्टूडेंट की जान नहीं गई है। और ये इस वक्त आप जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये पुलिस हेडक्वार्टर, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की, इसके सामने लोग अभी भी जमा हैं और अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं, मुजाहरे दर्ज कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है दिल्ली पुलिस के तर्जुमान ने, वो आपको पहले सुनवा दें। जो इन्होंने वायलेंस की उसमें 4 जो है डीटीसी की बसेस को आग लगी है और हमारी जो पुलिस मोटरसाइकिल्स हैं वो डिस्ट्रॉय किए हैं और 100 के आसपास प्राइवेट व्हीकल्स, जिसमें मोस्टली 2 व्हीलर्स हैं और 10 के आसपास 4 व्हीलर्स भी हैं, जिनको इन्होंने नुकसान पहुंचाया, डैमेज किया है। इसमें बाद में जब हमारे 30 के आसपास पुलिस पर्सनल्स, उनको भी चोट आई है, जिसमें एसीपी डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स हैं, 2 एसएचओs को फ्रैक्चर आया है, एक हमारा साथी अभी भी आईसीयू में है और मीनवाइल जो प्रोटेस्टर्स की तरफ से, इनकी तरफ से भी 39 जो है एमएलसी बनी है। मीनवाइल जब इनको चेज कर रहे थे, पीछे इनको पुश कर रहे थे, उसमें से हमने कुछ स्टूडेंट्स को डिटेन भी किया था रात को। बाद में इनको वेरिफिकेशन के बाद छोड़ दिया गया था। इसी इंसिडेंट पे 2 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं, राइटिंग और आर्सनिंग की एफआईआर रजिस्टर हुई हैं। ये एक एफआईआर एनएफसी में और एक जामिया नगर में रजिस्टर हुई है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्राइम ब्रांच करेगा और हर एक जो पहलू है उसकी जांच की जाएगी। इसमें बाद में जब हमारे 30 के आसपास पुलिस पर्सनल्स, उनको भी चोट आई है, जिसमें एसीपी डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स हैं, 2 एसएचओs को फ्रैक्चर आया है, एक हमारा साथी अभी भी आईसीयू में है और मीनवाइल जो प्रोटेस्टर्स की तरफ से, इनकी तरफ से भी 39 जो है एमएलसी बनी है। मीनवाइल जब इनको चेज कर रहे थे, पीछे इनको पुश कर रहे थे, उसमें से हमने कुछ स्टूडेंट्स को डिटेन भी किया था रात को। बाद में इनको वेरिफिकेशन के बाद छोड़ दिया गया था। इसी इंसिडेंट पे 2 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं, राइटिंग और आर्सनिंग की एफआईआर रजिस्टर हुई हैं। ये एक एफआईआर एनएफसी में और एक जामिया नगर में रजिस्टर हुई है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्राइम ब्रांच करेगा और हर एक जो पहलू है उसकी जांच की जाएगी। तो दिल्ली पुलिस की वजाहत, उन्होंने साफ कहा है कि 2 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है और उन्होंने तशद्दुद का इस्तेमाल नहीं किया था, सख्ती भी नहीं की थी, जितनी कम से कम ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा उन्होंने किया। और दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि उनकी कोशिश थी कि हालात को काबू में किया जा सके। इधर वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने कहा है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय हाई लेवल जांच होनी चाहिए। और यहाँ ये भी एक सच्चाई सामने आ रही है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैंपस से छात्राएं, खासतौर से स्टूडेंट्स कैंपस छोड़ करके अपने घरों को जा रहे हैं, जिस तरह के हालात हैं। प्रोफेसर नजमा अख्तर ने क्या कुछ कहा था वो भी हमने आपको सुनवाया। दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ कहा था आपको सुनवाया। प्रॉक्टर ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनवाया है। और इस वक्त भी पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली के बाहर कुछ लोग मुजाहरा कर रहे हैं और इस वक्त भी शदीद सर्दी में भी मुजाहरा करते हुए खड़े हुए हैं। इस बारे में कांग्रेस पार्टी का बड़ा बयान भी आ गया है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। तो कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला का इस पूरे मामले में एक बयान आया है, आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान। इंडिया गेट पर अलामती धरने पर बैठेंगे सुरजेवाला, ये भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भी इस पूरे मामले में पेश नजर आ रही है। इंडिया गेट पर अलामती धरने पर बैठेंगे और सीएए के खिलाफ मुजाहरा करेगी कांग्रेस। आपको बता दें इस वक्त रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि इंडिया गेट पर अलामती सांकेतिक धरने पर बैठेंगे। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। बहुमत के वोटिंग के साथ ये CAB-CAA बना, अर्थात ये बिल एक्ट बना। उसको गैर कानूनी कहना
उसको इलीगल कहना, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहना, ये कहीं ना कहीं देश को बरगलाने की कोशिश है ऑपोजिशन द्वारा। ये कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश है। बंधुगण, विपक्ष संसद में तो हार गई। संसद में विपक्ष के पास संख्या नहीं थी, बहुमत के साथ ये बिल पारित हुई, किंतु सड़क में जिस प्रकार की उद्दंडता को हवा देने का काम ये विपक्ष कर रही है, जिस प्रकार की अनुशासनहीनता को सड़क पर यह विपक्ष बढ़ावा दे रही है, कहीं ना कहीं यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, दिस इज एन इर्रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। यह ऑपोजिशन इर्रेस्पॉन्सिबल है, इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी नामक चीज नहीं है। यह बहुत ही निंदनीय है। Being the government or being the opposition, responsibility is something which every party should possess. But the irony is, in India we have seen of late, be it Article 370, be it the issue of Ram Mandir passed by the Supreme Court, the verdict passed by the Supreme Court, be it the issue of triple talaq, the opposition has consistently tried its best to fan violence, consistently tried to mislead the people of this country. हर विषय पे देश के लोगों को मिसलीड करना, कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करना। अनुच्छेद 370 में भी आप याद करिए, पी चिदम्बरम साहब अभी आए हैं, पी चिदम्बरम साहब ने जिस प्रकार से कहा कि अगर जम्मू कश्मीर मुसलमान स्टेट नहीं होता तो कभी भी आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं होता। It was his statement. Had Jammu Kashmir not been a Muslim prevalent state, then probably Article 370 would not have been abrogated. So they were the ones who brought the Hindu-Muslim angle even in Article 370. राम मंदिर के केस में भी जिस प्रकार से, तो आपने सुना संबित पात्रा को भी विपक्ष करा रहा है, सीएए पर फेल हो चुका है, अयोध्या मामले में फेल हो चुका है, खासतौर से ट्रिपल तलाक मामले में फेल हो चुका है। इसीलिए अब संसद में फेल होने के बाद बाहर लोगों को गुमराह करके हिंसा पर, तशद्दुद पर उतारू हो चुका है विपक्ष, और ये सब विपक्षी करतूत है। अब्दुल अजहरी साहब, आप तमाम बातों को बहुत बढ़ चढ़ करके बता रहे हैं। मैं जरा एक मिनट जरा और खबर बता दूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। जामिया यूनिवर्सिटी की वीसी की लोगों से अपील सामने आई है। जामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर की अपील है कि जामिया यूनिवर्सिटी को बहुत नुकसान हुआ है, अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। नजमा अख्तर का कहना है कि इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच कराई जाए, ऐसी वो अपील करती हैं। इससे हमारी यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम हुआ है और इसे और बदनाम करने की कोशिश न करें। उन्होंने कल के वाकये को बेहद अफसोसनाक करार दिया है और ये तलबा का जहनी नुकसान है, ये भी कहना है प्रोफेसर नजमा अख्तर का। और उन्होंने बहुत लाठी मारी है और चीजें तोड़ी हैं, डराने के लिए भी तोड़ा होगा, बट हर चीज टूट चुकी है वहाँ की। और जिस तरह से वो बच्चों के बर्बरता के साथ उनको डराया गया है, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। जामिया को अपने कैंपस में बिना इजाजत के पुलिस का एंट्री, एक तो हमारी यूनिवर्सिटी का डैमेज बहुत हुआ है, बहुत चीजें टूटी हैं। दिस इज ये रास्ते पे हैं चीजें। ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी में अनफॉर्चुनेटली बीच में से सड़क जाती है और रास्ता है इधर उधर यूनिवर्सिटी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ के अंदर आके और चीजें तोड़ी जाएं और बिल्डिंग्स के अंदर भी तोड़ी जाएं। ये सब नहीं एक्सेप्टेबल है और बहुत लॉस हुआ है। तो ये इस लॉस की भरपाई क्या, जो हमारा इमोशनल लॉस हुआ है, जो हमारे कॉन्फिडेंस लॉस हुआ है और जो हमारे बच्चों का क्या साइकी के ऊपर असर पड़ा है, उसका क्या होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार हो। बट र्यूमर्स को हम चाहेंगे आपके माध्यम से ये कहना कि प्लीज ना तो र्यूमर्स चलाएं और ना उन पे बिलीव करें, क्योंकि उससे एक इमेज टार्निश होती है। हमारी यूनिवर्सिटी के जब भी बात लिखी जाती है, अगर बाहर कुछ हो रहा है उसे कहते हैं जामिया। मैंने अपना इतराज किया था, आप सबने उसको एक्नॉलेज भी किया है कि प्लीज जो एरिया, अगर जामिया एरिया में हो रहा है या जौहर मोहम्मद अली जौहर रोड के ऊपर हो रहा है, उसे जामिया मत कहिए। दैट इज नॉट द जामिया यूनिवर्सिटी। और हमारी, अगर आप खाली जामिया कहेंगे तो हमारी इमेज टार्निश होगी उस यूनिवर्सिटी की जो आज तक इतनी पीसफुल चल रही थी। दिस वॉज द ओनली पीसफुल यूनिवर्सिटी इन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बीच में। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मुजाहरे के दौरान हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल ने पुलिस एहलकारों से भी बातचीत की। इस वक्त जामिया इलाके में है और हम जामिया नगर थाने के पास पहुंचे हैं। अब इस वक्त हम आ गए जामिया नगर थाने पर।
जो आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ दिल्ली पुलिस के जवान किस तरीके से तैयारी में हैं। लगातार दिल्ली पुलिस के जवान हैं और बड़े अधिकारी हैं, वो सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं यहाँ पे। लगातार जो कल से माहौल बिल्कुल बदला हुआ सा जामिया नगर का है, उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए उसकी तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और आपको हम सीधी तस्वीर और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये दिखा रहे हैं आपको। ये दूसरी तरफ से भी हो गई है, उधर होली फैमिली की तरफ जो बैरिकेडिंग लगी हुई है वहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान हैं। और यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं जामिया नगर थाने के पास से तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहाँ पे ये तमाम पुलिस के आला अधिकारी और जवान यहाँ पे मौजूद हैं। और सभी लोग अलर्ट मोड में हैं और चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए उसकी कोशिशें हैं। और इसीलिए ये लोग तमाम अधिकारी, बिल्कुल तमाम अधिकारी, ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और अब यहाँ तमाम तरह की कोशिशें ये हैं कि जितना अब किस तरीके से इस पूरे माहौल को ठीक किया जाए, पूरे माहौल को ठीक करने की कोशिश की जाए, उसकी ये एक ईमानदार कोशिश करते हुए नजर आ रहे लोग। तमाम पुलिस के जवान कह रहे हैं कि हमें हमारा काम करने दीजिए, आप थोड़ा दूर रहें। तो आप समझिए कि एक तरफ हमने आपको दिखाया कि होली फैमिली की तरफ से दिल्ली पुलिस के जवान उधर चाक चौबंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ जामिया नगर थाने की तरफ से भी अब ये पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हो गए हैं। मतलब चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है जामिया कॉलेज की। कैमरामैन बलवंत के साथ आसिफ इकबाल, जी मीडिया दिल्ली। तो जामिया और एएमयू के मामले को लेकर जी मीडिया से फोन पर दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने भी बात की थी। हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ने उनसे बात की थी, एक बार वो भी आपको फिर सुनवा देते हैं। बार बार हम अपील कर रहे हैं, तशद्दुद किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है। मुजाहरे और एहतजाज ठीक है, लेकिन तशद्दुद पर नहीं आमादा होना है। इस बात का सभी को ख्याल रखना है। इमाम साहब, मेरा सवाल ये है कि कल जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आपने तस्वीरें देखी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तमाम चीजें हुई और ओखला इलाके में आगजनी भी हुई, इन तमाम चीजों को लेकर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, जामिया के तलबा कैंपस के अंदर पुरअमन मुजाहिरा कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने जामिया इंतजामिया की इजाजत के बगैर कैंपस में घुसकर तलबा पर लाठीचार्ज किया और अशकावर गैस के गोले छोड़े। इसने लाइब्रेरी पर हमला किया और वहां पढ़े तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया। टीवी चैनलों पर मैंने देखा कि तालिबात के साथ बदतमीजी की जो तस्वीर आई है वो इंतहाई तशवीशनाक है। मुतअद्दिद तलबा जख्मी हुए, एक तालिब इल्म को गोली लगी और इल्जाम आयद किया जा रहा है कि साहब ये सब तलबा ने किया, जबकि मैंने खुद टीवी पर देखा कि कुछ कांस्टेबल जो है वो केन में पेट्रोल लेकर जाए पुलिस पर। तो मैं समझता हूँ कि इस पूरे वाकये की जांच होनी चाहिए और तलबा के खिलाफ कार्रवाई में मुलव्विस पुलिस जवानों के खिलाफ सख्त तकीद कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो कैब का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है या एनआरसी की जो बात सरकार कह रही है, ये मुसलमानों के लिए क्या वाकई मुश्किल है क्या, या इसको तूल दिया जा रहा है? देखिए, ये जो बिल आया है शरीयत कानून, शरीयत से के ताल्लुक से जो कानून बनाया गया है और जो एनआरसी है, तो अलग अलग चीजें हैं। अब इस मौके पर ही जब ये शरीयत कानून आया, इसी मौके पर हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क में एनआरसी लागू की जाएगी। अब जाहिर है कि इससे गुस्सा तो पैदा होगा ना, क्योंकि हिंदुस्तान का आम शहरी ये समझ रहा है कि साहब बस हमें हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया जाएगा। तो इससे जो कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं और इससे जो गुस्सा पैदा हुआ है, तो वो अब निकल कर गुस्सा आ रहा है। हुकूमत को एक तरफ आप ये शरीयत कानून लेकर आ गए और साथ ही आपने पूरे मुल्क में एनआरसी लागू करने का ऐलान कर दिया कि वो लागू किया जाएगा। तो हुकूमत को सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। देखिए, नौजवान जो है वो एक बड़ी ताकत होते हैं, उनके लिए एक बड़ी ताकत होते हैं, और जब इनकलाब का नारा लगता है नौजवानों की तरफ से, तो मुल्क पे इनकलाब आने में कोई देर नहीं लगती। लेकिन ये मुल्क के लिए अच्छा साइन नहीं है कि जो आज मुल्क में हो रहा है, एक तरफ नफरत फैलाई गई, दूसरी तरफ मुख्तलिफ तरीकों से पूरे मुल्क में मुसलमानों के ऊपर बर्पा किया गया
पर अब जब एहतजाज लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस जमहूरी मुल्क में जमहूरी हक है एहतजाज करने का, उस एहतजाज को दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस एहतजाज में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं। सवाल इस वक्त हिंदू और मुसलमान का नहीं है, बल्कि यह है कि मुल्क में जो कि आईन में जो तब्दीलियां की जा रही हैं, जो नए कानून बनाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ एहतजाज है। तो अब उसको भी मलियामेंट करने की कोशिश की जा रही है कि इसको हिंदू मुस्लिम रंग दे दो, जबकि तलबा और हिंदुस्तान का नौजवान जो है वो पुरअमन मुजाहरे कर रहा है। देखिए कि पूरे मुल्क में मुजाहरे हुए, पुरअमन मुजाहरे हुए, और कहीं कहीं उन मुजाहरों को दूसरा रंग देने की कोशिश। तो आपने देखा तमाम तरह के रद्दमल हम जी सलाम पर चला रहे हैं और जी सलाम आपको लगातार अपनी स्पेशल कवरेज के जरिए इन मुजाहरों के हवाले से पूरी जानकारी दे रहा है, सबसे सटीक जानकारी दे रहा है। और ये बार बार आपसे हम अपील कर रहे हैं कि एहतजाज ठीक है, मुजाहरा भी ठीक है, वो आपका आईनी हक है, लेकिन तशद्दुद किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। और ये इस वक्त भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार एहतजाज जारी है अलग अलग हिस्सों में मुल्क के। अब्दुल मोइद अजहरी साहब, दिल्ली पुलिस ने अपनी बात रख दी, नजमा अख्तर साहिबा ने अपनी बात रख दी, लेकिन तस्वीरें और सच्चाई ये भी कहती है कि कैंपस से इस वक्त छात्र छात्राएं घर को जा रहे हैं। नजमा अख्तर क्या कहती हैं कि बाहर कुछ भी हो रहा है, बाहरी लोग कुछ भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी बदनाम हो रही है, बाहरी लोगों पर कोई लगाम क्यों ना लगाए? अगर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बाहरी लोगों पर सख्ती करी तो भी क्या तकलीफ होनी चाहिए? देखिए, यही तो सवाल है कि दिल्ली पुलिस ने बाहरी लोगों पर सख्ती की है या यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर के जो स्टूडेंट छात्र और छात्राएं उनके साथ सख्ती की है। आप पूरी लिस्ट उठा करके देख लीजिए, तकरीबन 200 लोग जख्मी हुए हैं। जिनको भी डिटेन किया गया है उसमें कितने छात्र थे और कितने बाहरी थे। पुलिस का बयान बेहद शर्मनाक है। उसने कहा कि कम से कम जो है बल का प्रयोग किया गया है। मैं कहता हूं कि वहां पर जो गोलियां चली, 200 लोग जख्मी हुए हैं। आप होली फैमिली की जो है हॉस्पिटल की रिपोर्ट मंगा लीजिए, अलशिफा की रिपोर्ट मंगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस तरह से तशद्दुद किया गया। नजमा अख्तर का बयान भी शर्मनाक है। 3 दिन से उनके कैंपस में, उनके कैंपस के सामने क्या हुआ, उन्होंने किससे, पुलिस से राब्ता किया, उनसे पूछा क्या हो रहा है, उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर उनके बच्चे हिंसक हो रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, प्रोक्टर क्या कर रहे थे। दूसरी बात आप ये जान लीजिए इमरान साहब, ये सरकार हमेशा से शिक्षा विरोधी रही है, रोजगार विरोधी रही है और देश को आगे बढ़ाने का विरोध ये हमेशा करती रही है। आज जो है जामिया को जेएनयू बनाने की जो साजिश चल रही है वो यही है कि क्या होगा कि अब जामिया में लोग पढ़ने ना पाए। जामिया में, जेएनयू में इस तरह जैसे एमयू और बीएचयू में पढ़कर जो लोग और संबित पात्रा जो कह रहे थे कि जो संसद में पूरी तरह से विपक्ष नाकाम रहा है, चाहे वो सीएए का मामला रहा हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला रहा हो या और मामला रहा हो, तो अब बाहर जो है तशद्दुद फैलाने के लिए लोगों को उकसाया जाए। आप ऐवान में नाकामयाब रहे तो बाहर जो है लोगों को तशद्दुद पर आमादा करो ताकि मुल्क में अनारकी फैले और मुल्क जले। संबित पात्रा के साथ मैं खड़ा हूं क्योंकि संबित पात्रा को यही कहना चाहिए, क्योंकि इस दलाली के बगैर उनका कोई काम चलेगा नहीं। इस वक्त नहीं, पिछले आप 2014 से लेकर बहुत संगीन और गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम दलाली लफ्ज का इस्तेमाल। आज देश जल रहा है, आज देश जल रहा है, छात्र मारे जा रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और तुम कह रहे हो कि ये विपक्ष करा रहा है। अरे तुम बैठकर करा रहे हो। झारखंड के इलेक्शन को लेकर के, आप जो है केरल के इलेक्शन को जरा मैं आसिफ इकबाल साहब के पास जाऊंगा, हमारे रिपोर्टर हैं इस वक्त, सीधी हमें जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या सूरत हाल है आसिफ इकबाल? इमरान, मैं देखिए सीधे तौर पे आपको पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि तस्वीरें आप देखिए और फिर आप सोचिए कि इस वक्त क्या है जामिया में। मैं आपको बताऊं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के हम गेट नंबर 7 के जो मेन ऑफिस है उसके पास खड़े हैं। यहाँ स्टूडेंटों का पूरा जमावड़ा है। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साफ तौर पे देखिए कि एक रास्ता सिर्फ खोला गया है गाड़ियों के आने और जाने के लिए, बाकी सारे दूसरे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। स्टूडेंट यहाँ पे धीरे धीरे करके काफी मात्रा में इकट्ठा हो रहे हैं, आप काफी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, मैं आपको एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जामिया के स्टूडेंट नहीं, ये डीयू और जेएनयू के स्टूडेंट भी अब इनको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। अब ये साफ तौर पर समझिए कि लगातार जो सुबह से जामिया के स्टूडेंट यहाँ लगातार यहाँ पे अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं और सभी लोग यही एक ही बात, एक ही ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, या ये कह लीजिए कि एक ही बात सिर्फ कह रहे हैं बार बार कि आखिर हमारा कसूर क्या था जो हमारे ऊपर दिल्ली पुलिस ने इतनी लाठियां बरसाई। दूसरी तरफ
साफ तौर पे जो दिल्ली पुलिस के पीआरओ है, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है इमरान, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने गोलियां नहीं चलाई, हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं की जिससे कोई हमारे ऊपर सवाल खड़े करे, और किसने किया ये जांच का विषय। आ रहे हैं आपके पास आसिफ, हम सीधे इंडिया गेट ले चल रहे हैं। ये कांग्रेस का मुजाहरा शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद पहले बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस सहित पूरा अपोजिशन नाकाम रहा है सीएए पर, अब बाहर जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ये तस्वीरें इंडिया गेट पर कांग्रेस का मुजाहरा, आपको बता दें थोड़ी देर पहले रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि हम सांकेतिक या कहीं ना कहीं सांकेतिक मुजाहरा करेंगे, सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, और एहतजाज वो अपना दर्ज करा रहे हैं। तो ये कांग्रेस का प्रदर्शन इस वक्त सीएए के खिलाफ, तमाम बड़े कांग्रेस के लीडर इस वक्त मौजूद हैं। अंबिका सोनी नजर आ रही हैं, रणदीप सुरजेवाला मौजूद हैं। इंडिया गेट पर ये मुजाहरा इस वक्त जारी है। आपको इस सीधी तस्वीरें, बराह रास्त तस्वीरें जी सलाम पर हम दिखा रहे हैं, और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर के सड़कों पर है। और इधर ममता बनर्जी ने भी वेस्ट बंगाल में एक मार्च निकाला है और उन्होंने भी इसके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं जबरदस्त इस पर अब सियासत भी हो रही है। और थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी ने इल्जाम लगाया कि विपक्ष पूरी तरह से नाकाम रहा है, तो अब वो सड़कों पर हिंसा करा रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। दिल्ली में प्रियंका गांधी भी धरने पर मौजूद हैं। आपको बता दें कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी भी इस वक्त, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी इस वक्त इंडिया गेट पे धरने पर बैठ गई हैं सीएए के खिलाफ। हालांकि देर से जागी है कांग्रेस, ऐसा लग रहा है। जब ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में एक्टिव हो रही हैं तो दिल्ली में कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कुछ समझ में आया। उससे पहले 3 दिन में हालात और बिगड़ से गए हैं। कांग्रेस क्या इसकी जिम्मेदारी, ये भी बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस इस वक्त एहतजाज कर रही है दिल्ली के इंडिया गेट पर। मैं अपने मेहमानों से भी बात करता रहूंगा। चलिए आसिफ इंसाफ हमारे साथ हैं, इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। आसिफ इकबाल हमारे रिपोर्टर। आसिफ ये दिल्ली में खासतौर से इंडिया गेट पर एहतजाज शुरू हो चुका है कांग्रेस का। प्रियंका गांधी खुद मौजूद हैं, तमाम बड़े लीडरान मौजूद हैं। कांग्रेस इसको लेकर के अपनी सियासी गोटियां फिट करने की कोशिश कर रही है, कितना फायदा? बिल्कुल इमरान, मैं आपको बताऊं कि अभी हम लोग को थोड़ी देर पहले ये खबर मिली कि 4 बजे प्रेस वार्ता करेंगी प्रियंका गांधी, लेकिन प्रेस वार्ता छोड़कर वो सीधे इंडिया गेट पहुंच गई और वहां जाके प्रोटेस्ट शुरू कर दिया उन्होंने। 2 घंटे का प्रोटेस्ट अभी है। अभी ये माना जा रहा है कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वहां बैठेंगी। परमिशन 2 घंटे का है, लेकिन आगे अब क्या करती है कांग्रेस पार्टी वो देखना होगा। लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी के जाने का हुआ, आप समझ सकते हैं कि तमाम बड़े नेता वहां पहुंच गए। कांग्रेस इस पर क्या कर पाती है, कितना फायदा होता है, ये तो आगे आने वाले दिनों में समझ में आएगा। लेकिन साफ तौर पर ये समझिए कि अब इस पर कहीं ना कहीं से राजनीतिक शुरू हो चुकी है। कल जैसे ही घटना जामिया में हुई, उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों का, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर आपके आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो, सभी का रिएक्शन आना शुरू हो गया। और मैं आपको बताऊं कि जब यहां से प्रोटेस्ट उठकर पीएचक्यू के पास गया तो पीएचक्यू में महमूद मदनी जो जमात उलेमा हिंद के सदर हैं वो पहुंचे, उसके साथ साथ इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे, और भीम आर्मी सेना के चंद्रशेखर पहुंच गए, शोएब इकबाल पहुंच गए, आले इकबाल उनके बेटे जो हैं वो पहुंच गए। मतलब वहां भी एक नजारा अलग हो गया था। लेकिन 4 बजे सुबह तक दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे कहा कि जो आपकी डिमांड है उसको हम पूरे कर रहे हैं और आप लोग यहाँ से प्रोसीड कीजिए। 4 बजे वहां से प्रोटेस्ट खत्म हो गया। उसके बाद जब हम लोग 6 बजे यहाँ पहुंचे तो यहाँ भी कुछ नहीं था। लेकिन 9 बजे, मतलब 9 बजते ही यहाँ पे कुछ स्टूडेंट आए और उसके बाद धीरे धीरे स्टूडेंट की संख्या बढ़ने लगी, तादाद बढ़ने लगी, और फिर उसके बाद ये लोग यहाँ बैठ गए प्रोटेस्टिंग मोड में। इन लोगों ने कहा कि जो दिल्ली पुलिस ने किया है वो उसकी जांच होनी चाहिए और उसमें जो भी दोषी हैं वो सजा मिलनी चाहिए। और साफ तौर पे उन लोगों ने एक प्रोटेस्ट भी अब पूरे तरीके से तैयारी भी कर ली है। से नो टू सीए भी करके एक बोर्ड लगा रखा है, तख्तियां लगा रखी हैं, बड़े बड़े तख्तियां लगा रखी हैं। और ये मैं आपको बताऊं इमरान की अब इनको मालूम है कि यहाँ बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैं लौट रहा हूँ आसिफ आपके पास। गोली लाठी नहीं, रोजी रोटी दो, इस नारे के साथ प्रियंका गांधी इस वक्त बैठी हैं धरने पर। उनके साथ में ए.के. एंटनी हैं, साबिक वजीर दिफा हैं, और भी कांग्रेस के तमाम तर्जुमान मौजूद हैं, बड़े लीडर इस वक्त मौजूद हैं। गोली लाठी नहीं, रोजगार
की ज़रूरत है। ये एहतजाज इस वक्त और CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ कांग्रेस का इंडिया गेट पर सांकेतिक धरना, अलामती जो मुजाहरा है वो इस वक्त जारी है। ये बड़ी तस्वीर, कांग्रेस के लीडरान अब बाहर निकले हैं और लगातार इस मुद्दे को लेकर अब सड़कों पर आ गए हैं। वेस्ट बंगाल में वजीर आला ममता बनर्जी भी इस पूरे मामले में प्रदर्शन कर रही हैं, एहतजाज कर रही हैं और वो खुद मुजाहरों का हिस्सा हैं और धरने पर हैं। और सब धरने पे बैठे हैं इंडिया गेट पे। ये जो पुलिस ने कल लाठी चार्ज किया है दिल्ली जामिया के स्टूडेंट्स पे, लाइब्रेरी में, बाथरूम में, टॉयलेट में घुस के मारा है और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बगैर ऐसा किया गया है। यूनिवर्सिटी प्रेमाइसिस में जब कभी भी पुलिस को घुसना होता है उसमें अनुमति चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की, वाइस चांसलर की रिटर्न परमिशन चाहिए। यहाँ कोई ऐसी परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस को नहीं दी गई और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की अनुमति के बगैर पुलिस घुसी और कैंपस में जाकर, बाथरूम में जाकर, टॉयलेट में जाकर और लाइब्रेरी में जाकर लड़के और लड़कियों को पीटा है। पूरा देश इसकी निंदा करता है और यही कारण के हम लोग सब लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। तो कांग्रेस का एहतजाज, कहा यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो तशद्दुद बर्पा किया गया है उसकी खिलाफ भी हम लोग यहाँ पर मुजाहरा कर रहे हैं। आपको कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आ रही हैं, उनके साथ कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर इस वक्त नजर आ रहे हैं जो कि इस मुजाहरे में शामिल हैं। साबिक वजीर दिफा AK एंटनी भी नजर आ रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद भी मौजूद हैं, राज्यसभा के में अपोजिशन के लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद। और इस वक्त कांग्रेस का बड़ा धरना। भैया बढ़ जाओ यहाँ से प्लीज। तो इस वक्त ज़रूरत है अमन व अमान की, इस वक्त तशद्दुद को रोकने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है और ये पहल सबसे पहले होनी चाहिए। इस बीच कांग्रेस का इस वक्त इंडिया गेट पर धरना जारी। CAA और जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टूडेंट्स के साथ हुए तशद्दुद के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का एहतजाज। कांग्रेस की महासचिव जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा इस धरने की क़यादत कर रही हैं और वो खुद इस सांकेतिक धरने में शामिल हैं, वो मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये तस्वीरें बराह रास्त दिल्ली के इंडिया गेट से, जहां पर कांग्रेस के कई बड़े लीडर धरने पर बैठे हुए हैं। लाठी गोली नहीं, रोजगार रोटी दो। लाठी गोली नहीं, रोजगार रोटी दो, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का, जो इस वक्त एहतजाज कर रही है। ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद हो रहा है, जो कार्रवाई हुई है पुलिस की, उसको लेकर के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा धरने पर। लाठी गोली नहीं, रोजगार रोटी चाहिए, कहना है कांग्रेस का। ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था और हालांकि कुछ लोगों को आज छोड़ भी दिया गया है। उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। पुलिस ने वापस उन्हें कैंपस में छोड़ा है पूछताछ के बाद। और इधर प्रियंका गांधी वाड्रा धरने पर बैठी हुई हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी राहुल लाल भी हैं। राहुल जी, इस वक्त कांग्रेस भी मुजाहरा कर रही है। बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त देश में अमन व अमान की ज़रूरत है। जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, जो कि तशद्दुद अख्तियार कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए या कंट्रोल किया जाए। एहतजाज करना तो आईनी हक है, वो तो करेंगे, वो तो कोई भी कर सकता है, ये संविधान ने हमें ताकत दी है। लेकिन इस वक्त जो पुरतशद्दुद मामला बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के बार बार ऐसा नहीं लगता कि हम सभी लोगों को आगे आना चाहिए और इसको लेकर के लोगों को बार बार बेदार करने की ज़रूरत है। देखिए इमरान साहब, ये बिल्कुल सही है कि वायलेंस किसी भी तरह से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो इसलिए
उसको वो किसी भी रूप में कहीं पे भी हो है कि वो स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वो करे, लेकिन अगर गलत तरीके से वायलेंस तो का मुद्दा है ही नहीं, इसलिए इसका समर्थन तो कोई नहीं करेगा। लेकिन एक प्रश्न उठता है जो मैंने प्रथम खंड में भी उठाया कि अगर कोई घायल हो ही गया है बुरी तरीके से और उसको आप फिर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड से उठा के आप थाने में ले जाके क्या साबित करना चाहते हैं, हम किस रूप में क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो काफ़ी गंभीर प्रश्न है इसमें। दूसरा प्रश्न जो आपका है कि क्या कांग्रेस ने इस समय जो कांग्रेस जो प्रदर्शन जो कर रही है, वो उनका जो धरना हो रहा है उसको किस रूप में लिया जाए? देखिए, ये हम लोग को मानना पड़ेगा इस समय कि देश इस समय गंभीर आर्थिक संकट 50 वर्षों के सबसे बड़े बेरोजगारी के अनएम्प्लॉयमेंट के एक दौर से गुजर रहे हैं। इस समय हमारा 4.5% का जीडीपी रेट तो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन स्थिति यह है कि जो कोर सेक्टर है हमारा उद्योगों का, वो सारे के सारे माइनस में चल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब सरकार दावा कर रही है मेक इन इंडिया का, तब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो आंकड़े आ रहे हैं वो -1 में है। इसके पहले तिमाही में वो 0.6% था। तो इसलिए ये स्थितियां हैं कि एक तरह से सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अर्थव्यवस्था के ऊपर फोकस करें। कांग्रेस अगर ये काम नहीं करती है तो वो एक तरह से विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दों को आवाज़ देना। कांग्रेस का दो तरफा काम होना चाहिए, एक तरह से शांति व्यवस्था में मदद भी करना और जनता की आवाज़ों को स्वर भी प्रदान करना। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो विपक्ष जो है गुमराह करने की कोशिश में, क्योंकि सीएए पर विपक्ष संसद में फेल हो गया है, अब इस तरह से रोड पर आकर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश है और उनको हिंसा के लिए भड़काने की कोशिश करने की कोशिश है और कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचवाने की कोशिश है। देखिए इमरान साहब, देखिए अभी सबसे पहले सीएए को लेके जो हिंसात्मक घटनाएं शुरू होती हैं, वो हिंसात्मक घटनाएं हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में देखा। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट के घटना के लिए अगर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी श्रेय देना चाहती तो दे दे, लेकिन हमने देखा है वहाँ पे कभी 1 महीना पहले ही जो वहाँ पे चुनाव हो रहे थे, विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, उसमें भी 13 सीटों के लिए हुए 9 सीटें जो है कि वो भाजपा के खाते में गई। वहाँ पे कांग्रेस क्या इतना बड़े भारी मात्रा में वजूद में है वहाँ पे, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पे जो विधानसभा के चुनाव में जो सभाएं 60 लोग नहीं जुट पा रहे थे, अगर वो अब ये चीज़ बीजेपी वाले लोग कहें कि नहीं वही जो है कि आंदोलन भड़का रहे हैं, तो ये एक तरह से होगा कांग्रेस को अनावश्यक ही किसी मामले में महिमा मंडित कर देना। मुख्य सवाल ये उठता है कि वहाँ पे 25 सांसद हैं लगभग, और उसमें से 8 में से 7 जगह पे जो है कि वहाँ पे सरकारों में भी भारतीय जनता पार्टी है। तो एक अगर ऐसा कुछ भी आपने निर्णय लिया है तो जनता को विश्वास में लेने के लिए समझाने की जो पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए थी। 25 में से 17 सांसद क्या कर रहे थे, वो कैसे समझा रहे थे, आपके विधायक क्या कर रहे थे, तो आपने विश्वास निर्माण का प्रक्रिया नहीं चलाया। वहाँ पे सबका साथ का प्रयास तो करते हैं। ऐसे में ये चीज कहना कि वहां पे आंदोलन हो गया, कांग्रेस ने करा दिया, कांग्रेस तो भीतर से इमरान साहब खुश हो रही होगी कि चलो कम से कम हमें इतना ताकतवर और शक्तिशाली माना तो जा रहा है। ठीक है, जितना बड़ा आंदोलन प्रारंभ हुआ है ये कांग्रेस के बूते की बात नहीं है। महेश वर्मा जी, देख रहे हैं आप तस्वीरों में, इस वक्त एहतजाज भी चल रहा है कांग्रेस का भी, और विपक्ष पूरी तरह से इस पूरे मामले को लेकर के अब सड़क पर नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अपने इल्जाम हैं, तशद्दुद किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं और बार बार यही अपील कर रहे हैं। क्या कहेंगे इमरान साहब? एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब बोल रहे थे। गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है सीएए पे कुछ बोलने के बजाय अब जामिया में जो हिंसक वारदात हुई है अब उसके ऊपर वो बोल रहे हैं। कोई भी नेता विपक्ष का ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि सीएए से ऐसी क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट को हो रही है, क्या प्रॉब्लम किसी कम्युनिटी को हो रही है, क्या प्रॉब्लम इस देशवासी को होने वाला है। और इसके ऊपर जो है हमारे इन लोगों के सो कॉल्ड नेता जो बनते हैं ओवैसी साहब, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी 19 से ज़्यादा याचिकाएं वहाँ दायर की जा चुकी है। उसका आउटकम कुछ आता समझ में आता। हालांकि एक बात मैं और आपको इमरान साहब बता दूं कि पार्लियामेंट पे कोई भी चीज़ बोली जाती है उसको नकारा नहीं जा सकता, उससे सरकार पीछे नहीं जा सकती है। सरकार ने, हमारे माननीय गृह मंत्री ने बहुत स्पष्टता के साथ राज्यसभा में, लोकसभा में एक बात रखी कि देखिए साहब, इसमें हमने ये बिल लाने का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हमारे पास पिछले 10-12 साल से इस तरह के सिटीजनशिप के एप्लीकेशन बहुत सारे लंबित थे, जिनके लिए ये आवश्यक था कि इस कानून में बदलाव लाया जाए। उस बदलाव के पश्चात ही ऐसा हो सकता था कि भाई हम इनको धार्मिक रूप से, ये उत्पीड़ित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, इनको हम कंसीडर कर सकते हैं। ऐसी सूरत में हमारे पास जो है इन कम्युनिटीज़ में, ये 6 कम्युनिटीज़ हैं जिनके पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसको हमने आधार बनाया कि हम इसको अमेंड कर दें। इन लोगों ने उसके और वो चीज़ जो कि कोई भी अल्पसंख्यक या वो मुस्लिम हो
या कहीं भी किसी भी तरह से उन्होंने स्पष्ट किया कि उस धारा को तो हमने छेड़ा ही नहीं। अब इन लोगों ने क्या किया साहब कि इसको ये कह दिया कि अगर उसमें मुस्लिम शब्द नहीं जुड़ा तो ये सरकार जो है मुस्लिम विरोधी है और इसको अब भुनाया जाए तरीके से। और उसी चीज को जो है इन्होंने यूनिवर्सिटीज में, इन्होंने इंस्टीट्यूशंस में और इस जमात में, समुदाय में, इसमें कुछ इनके जो मुल्ला मौलवी है उनको इन्होंने, जो इनके पेरोल पे रहते हैं, उनको बुलाया और उनको कहा कि अब ये भड़काओ आग। तो मैं ये कह रहा हूँ साहब, ये अरबों खरबों की प्रॉपर्टी देश की जो है ना, इन्होंने अपनी राजनीति के लिए कि किसी तरह से कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन पाने के लिए, या विपक्ष कह लीजिए कि पस्त हो गया था, कुछ समझ में नहीं आया, तो ये एक गुमराह करने वाली जो राजनीति इन लोगों ने शुरू करी है, देश कभी माफ नहीं करेगा, ये समाज माफ नहीं करेगा। ये छात्र अबोध हैं। इस वक्त 37,000 कॉलेज हैं और करीब 789 यूनिवर्सिटीज हैं। बावजूद इसके 3-4 खास सोच रखने वाले कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र हंगामा कर रहे हैं, तो उन्हें देश के छात्रों की आवाज माना जाए या ना माना जाए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। हम अभी माननीय महेश वर्मा जी कह रहे थे तो हम इनकी बातों को ध्यान से मैं सुन रहा था, तो मैं इसी प्रश्न को मैं अपने जहन में ले रहा था, आपने ये प्रश्न पूछा है। पूरे हिंदुस्तान में इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, इतने कॉलेज होने के बावजूद आपने देखा होगा कि जामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये 2-3 यूनिवर्सिटी में ही इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही है? सर मैं 1 मिनट के रोकूंगा, रणदीप सुरजेवाला को सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने देशवासियों, युवा और छात्रों पर हमला बोल दिया है। ये देश की पहली सरकार है, जैसा सोनिया जी ने कहा, जो हिंसा की जननी है, जो स्वयं पूरे देश में शांति बनाए रखने की बजाय हिंसा करवा रहे हैं, देश के युवा और छात्रों को पीट रहे हैं। युवा और छात्र फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलनरत हैं, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलनरत हैं, संविधान पर हमले के खिलाफ आंदोलनरत हैं, उनकी बेपरवाही और उन्हें जानवरों की तरह पीटने के खिलाफ आंदोलनरत हैं, और मोदी जी जो हैं वो सुनते ही नहीं। एक अहंकारी शासक ये जान ले कि जिस दिन देश का युवा और छात्र खड़ा हो जाता है, उस दिन सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाती है और सरकार के अंत की शुरुआत भी। कांग्रेस नेतृत्व समेत श्रीमती प्रियंका गांधी जी के एक सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। उन सारे छात्रों और युवाओं, पूरे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हैदराबाद से बंगाल और असम तक, जामिया मिलिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर IISc और TISS मुंबई तक, इन सारे छात्रों के पक्ष में हम बैठे हैं, ये कहने के लिए कि देश के युवा और छात्रों, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, क्योंकि किसी सरकार को यह अधिकार नहीं कि युवाओं की आवाज दबा सके, उनको बेरहमी से जानवरों की तरह पीटे, हॉस्टल और लाइब्रेरी के अंदर डंडे और अश्रु गैस चलाए और छात्रों पर अत्याचार करे, लड़कियों को पीटे, छात्रों को घसीट कर पीटे और युवाओं की बात ना सुने। एक अहंकारी शासक मोदी जी ने ये भूल गए हैं कि वो इन्हीं छात्रों और युवाओं की वोट से चुने गए हैं, और जिस दिन ये खड़े हो गए उस दिन सरकार एक दिन भी सत्ता में नहीं रह पाएगी। धन्यवाद। रणदीप सुरजेवाला अपनी बात रख रहे थे। अनंत अमित जी आपने सुन लिया। कांग्रेस का कहना है भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हुकूमत हिंसा की जननी है और ये छात्रों को तशद्दुद पर आमादा करके खुद ही पिटवाते हैं, ये भी इल्जाम लगा दिया। देखिए, इनके बयानों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से अपने को जिंदा रखने की संघर्ष की जो लड़ाई लड़ रही है, ऐसा लगता था कि एक समय देश में कांग्रेस समाप्त हो गई है मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी 2014 के बाद। तो इनके माध्यम से सर मीम अफजल साहब को भी सुनी लेते हैं, फिर आ रहा हूं। और ये लोगों को रोक रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। चलिए सर अपनी बात पूरी कीजिए, फिर महेश वर्मा जी के पास आ रहा हूं जी। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस बिल के माध्यम से, हमारे कुछ अल्पसंख्यक भाइयों के माध्यम से इस देश में एक इस तरह की राजनीति करना चाहती है जो कि इस देश की जनता इस राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी, और आने वाले समय में जिस तरीके से कांग्रेस समाप्ति की तरफ है, मुझे ऐसा लगता है ये कांग्रेस अपने आप में पैर में पुनः कुल्हाड़ी मार रही है। जी महेश वर्मा जी, हिंसा की जननी मौजूदा हुकूमत और पूरी तरह से यूनिवर्सिटीज और तालिब इल्म पर जिनके भरोसे आप लोग जीत कर आए हैं, आज उनको आप लोग सरेआम पिटवा रहे हैं।
देखिए इल्जाम है कांग्रेस का। हाँ, ये बिल्कुल, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब का भी इल्ज़ाम है, रणदीप सुरजेवाला साहब का भी इल्ज़ाम है, मीम अफजल साहब क्या बोल गए मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं एक बात और आपको बता दूं, और मैं ये आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस जो है फर्जीवाड़ा कर रही है। ये जो अपना रैली धरना प्रदर्शन जो कर रही है, इसमें भी फर्जीवाड़ा कर रही है। वो मैं इसलिए फर्जीवाड़ा कह रहा हूँ कि कल जो भी घटना घटी उसमें आम आदमी पार्टी का एक अमानतुल्लाह जो विधायक है, उसके लोग सारे थे जो कि वहाँ पे बस को जलाए। उन्होंने पूरी वहाँ कैंपस में वो घुसे और घुस के उन्होंने अफरा तफरी खूब मचाई। और वो लोग इसमें, देखिए आप ध्यान रखिएगा, इसमें अगर कांग्रेस ये कहती कि इसके ऊपर एक कमीशन बैठाया जाए, इसकी जांच हो, कितने बच्चे उसमें घायल हुए, कितने लोग उस तरह से जख्मी हुए, ये जामिया के स्टूडेंट जख्मी हुए हैं या स्टूडेंट की तरह दिखने वाले बच्चे जख्मी हुए हैं। सवाल ये है कि अब इसके नाम पर जिस तरह का ये बवाल, जिस तरह का ये वातावरण, हमारे गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता मतलब इस तरह की टैक्टिक्स अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या मतलब बनता है? प्रियंका गांधी यहाँ बैठ रही हैं धरने पे और CAA के खिलाफ धरना दे रही हैं और उसके बारे में 4 शब्द नहीं। जामिया यूनिवर्सिटी में जो तशद्दुद हुआ उसके खिलाफ भी हाँ, अब जामिया मिलिया, सुनिए, अगर कोई जांच, सुनिए, अगर छात्र छात्राओं, इमरान साहब उसकी जांच की मांग होनी चाहिए। उसमें कोई ऐसा आदमी आना चाहिए सामने कि हाँ भैया ये स्टूडेंट है, ये मेरा नाम है, मैं फलाने जगह पढ़ता था और मुझे मारा गया। आप मुझे एक भी ऐसा कोई फुटेज दिखा दो। और हमने जो तस्वीरें दिखाई कि कैसे लोग घरों को जा रहे हैं यूनिवर्सिटी से, बच्चे खाली कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, आप वो दहशत में, वो दहशत घरों को जा रहे हैं, तो ये दहशत किसने बनाई, किसने फैलाई? हाँ, मैं वो बता रहा हूँ, वो दहशत उन लोगों ने फैलाई जो वहां चंद गुंडे जो अमनुल्लाह के जो थे, जो 200-400-500 जिन्होंने वहां बसें फूंक दी, जिन्होंने वहां रोड जाम किए, जिन्होंने टायर जमा, जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी को मारा था अमनुल्लाह, ये वही आदमी है कि विधायक अमानुल्लाह कह रहे हैं हम तो थे ही नहीं जिस तरफ हिंसा हुई है। उन्होंने कल ही बयान दे दिया है। ये तो इस वक्त आप सेंट्रल की क़यादत में चलने वाली पुलिस की गड़बड़ी है। एक इमरान साहब, एक और बड़ा झूठ मैं आपको बताऊं, जो कि अभी वीडियो चल भी रहा है, अभी प्रूफ कुछ भी नहीं हुआ। संजय सिंह नहीं, मजेदार बात सुनिए, बातें जो आप कर रहे हैं ना, प्रूफ कुछ भी नहीं हुआ नहीं है। किस आधार पर इल्जाम लगा रहे हैं? मैं बता रहा हूं कि किस आधार पर इल्जाम लगा रहा हूं। मेरा ये कहना है कि कल आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने छाती ठोक के और प्रेस के आगे ये कहा कि देखिए साहब, गौर से देखिए इस वीडियो को, दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल और हवलदार जो है ये पेट्रोल डाल के, ये भी साबित नहीं हुआ है। नहीं साहब, ये साबित नहीं, अभी न्यूज चल रहा है, आप देखिए। आपके यहाँ नहीं चलने का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं हुआ। अरे साहब, मैं ये कह रहा हूँ, वो पानी डाल रहा था, वो पानी डाल रहा था, नहीं पानी डाल रहा था, पानी डाल रहा था वो, जब तक की चीजें साबित न हो। मैं वही कह रहा हूँ, ये देश जो है, ये हमारे बच्चों को आग में झोंकना, ये हमारे बच्चों को आग में झोंकना, ये हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के इंजीनियर बनते हैं, इस देश की सेवा करते, उनसे आप आज ये करा रहे हैं। ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये करा रहे हैं, आप लोग करवा रहे हैं, ये करा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद अभी कह रहे थे, गुलाम नबी आजाद साहब, आप ये कहते हैं यूनिवर्सिटी बर्दाश्त नहीं है, आप लोगों को पढ़ना पढ़ाना बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस के अलावा कौन सा मुस्लिम लीडर, कौन सा स्कॉलर, किसने ऐसी बात कही है, आप मुझे बता दीजिए। रविशंकर प्रसाद को सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त इंडिया गेट से सीधी तस्वीरें। संजीव श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे? बीजेपी के इल्जाम भी आप देख रहे हैं, कांग्रेस के इल्जाम भी आप देख रहे हैं। संजीव जी, मुझे जो लगता है वो ये बात सही लग रही है जो महेश शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। तो ये फालतू के मुद्दों को जिस तरीके से बरगलाने की कोशिश की जा रही है, आम जनता के बीच जिस तरीके से बरगलाया जा रहा है, वो ये आप प्रूफ तो दीजिए ना कि कोई एक छात्र ऐसा निकल के आया हो जिसने ये कहा हो कि सरकार के खिलाफ कोई बयान दिया हो। नज़मा अख्तर लगातार कह रही हैं कि ये सौहार्द बिगाड़ने की बात कही गई है। प्रॉक्टर ने खुद कहा, वसीम अहमद साहब ने, कि ये एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रोजेक्टेड था। ये किसी न किसी अमानतुल्लाह जिसकी विधायक की बात कर रहे हैं आप, आखिर वो गए क्यों थे वहाँ जब वो थे नहीं वहाँ पे? तो किस बात को प्रूव करने गए थे? तो ये कहीं ना कहीं ये तय करता है कि ये एक तरीके से किसी न किसी तरीके से मोदी सरकार को बदनाम करने की पूरी साजिश रची गई है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मुसलमानों को रोक दिया जाएगा कि आप पूजा मत कीजिए, आप अर्चना मत कीजिए या कुछ मत कीजिए। ये तो भाई 1955 का जो संशोधन था, उस विधेयक को एक तरीके से नए अमली जामे में पहना के भेजा गया है, इसको दिया गया है। और इस पे किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म और किसी भी जाति को कोई विरोध नहीं है, एक्सेप्ट जो देश में
अमन और चैन नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा अपनाया गया हथियार है और ये कहीं ना कहीं ये फेल्योर हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जो बात लोग विपक्ष कह रहा है कि वो हार जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उसको बर्खास्त करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से भी इनको कोई राहत मिलने वाली है। तो ये पूरी तरीके से विपक्ष का अपना बनाया हुआ एजेंडा है जिसपे वो लगातार इन लोगों के साथ है जो देश के हित और सार्वजनिक हित के खिलाफ है। ठीक है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मस्जिद के इमाम जो नज़ीर सलाम से खासतौर से बातचीत की है जहाँ मस्जिद के शाही इमाम ने, और इस बातचीत को किया हमारे रिपोर्टर खासतौर से शुएब ने उनसे, और इस पूरी कार्रवाई की मजम्मत की, साथ ही मुल्क में अमन बनाए रखने की अपील किया। आसिफ इकबाल से उन्होंने बात की। हमारे साथ इमाम साहब हैं। इमाम साहब ने तमाम चीजों को बहुत बेहतर करने के लिए, तमाम बच्चों से बात करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए पूरी ईमानदार कोशिश की थी। हमारे साथ इमाम साहब हैं। आप समझ सकते हैं कि इमाम साहब ने कितनी कोशिशें की हैं। इमाम साहब देखिए, ऐसा है, मुख्तसर तो ये है कि जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। लाख बार अगर मैं कहूँ बहुत बुरा जब भी कम है। बच्चों के साथ ऐसा पेश आना दिल्ली पुलिस का ये इंतहाई शर्म की बात है, शर्म की बात है। अगर बच्चों ने 2-4 पत्थर फेंक भी दिए हैं तो मैं समझता हूँ जब उनके सामने उनके भाई पिट रहा है, उसको डंडों से मार रहे हैं, तो जाहिर है अगर आपका बेटा आपके सामने उसको मैं थप्पड़ मारूं तो आप हाथ बांध के आप खड़े रहेंगे? आप क्या करेंगे? आप भी करें जो बच्चों ने किया है। इसलिए उन्होंने काम, बच्चों ने जो कुछ किया है ये जज्बे की वजह से क्या है, हमारे भाई पिट रहे हैं, हमारे साथी पिट रहे हैं, तो हम कैसे खड़े खड़े देख सकते हैं इस मंजर को। और मैंने 1 घंटे मुसलसल मैंने अपनी मस्जिद से माइक से मैंने ऐलान में करता रहा हूँ पुलिस वालों को भी, अफसरान को भी, बच्चों को भी, कि भाई आप लोग पुरसुकून रहें और आप लोग यहाँ चले जाएं। और मैंने कहा पुलिस वालों से मैंने कहा करके आपके यहाँ बड़े अफसरान मौजूद हों, उन तक मेरे मैसेज पहुँचाइए आप कि भाई इस कानून को रोकिए आप, जो तशद्दुद हो रहा है, जो आंसू छोड़ रहे हैं, जो आप नौजवान लड़कों को मार रहे हैं, बेतहाशा बच्चियों को मार रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। ये बच्चे वो हाथ उठा दो जो इंतहाई बुज़दिल डरपोक लोग होते हैं, तुमको तो अपनी बहादुर सबूत तुमको देना चाहिए। और मस्जिद में घुसने की कोशिश इन्होंने की, मुझे भी 2-4 डंडे लगे हैं, कोई बात नहीं, बच्चों के साथ हो जाता है, जब सब पिटते हैं तो मुझे भी लग गए 2-4 डंडे। चोट लगी है हजरत? हाँ, मुझे 2-3 डंडे मुझे मारे उन्होंने मेरे दोनों हाथों पर। अब मुझे ऐसे कोई अफसोस नहीं है, मुझे खुशी है कि मैं बच्चों के बदले मुझे डंडे लगे, इसकी मुझे खुशी है। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ सभी लोगों से कि भाई माहौल को पुरसुकून रखिए, जो हो गया सो हो गया। और अपने हिंदुस्तान के बरादर वतन से भी मेरी अपील ये होगी कि इस मौके को आप यूं न देखें कि मुसलमान हैं या क्या हैं, हम एक भाई हैं, एक मुल्क के शहरी हैं, हमको सबको मिलकर जुलकर रहना है और जुल्म के खिलाफ हम सब मिलकर आवाज उठाएं। बिल्कुल हजरत, एक बार आप चाहें तो एक बार आप पूरे देश के, पूरे मुल्क के लोगों को, बच्चों को, क्योंकि ये सिर्फ यही की बात नहीं है, पूरे मुल्क में चली गई। इंसान होने के नाते हमारा फर्ज ये बनता है बरादरान वतन का, पूरे मुल्क के लोगों का, कि जुल्म के खिलाफ हम मदद करें, हम लड़ें। अगर मैं एक मिसाल देना चाहूंगा, अगर कोई आदमी किसी का एक्सीडेंट हो जाए सड़क पर और लोग देखें, भाई ये नहीं पूछते भाई तेरा नाम रामकिशन है, रामपाल यादव है, ये तेरा नाम सुलेमान है, तेरा नाम अब्दुल गफ्फार, ये नहीं देता। कोई भी एक्सीडेंट हुआ सब लोग भाई उसको जल्दी अस्पताल पहुंचाओ। कोई आदमी गैर मुस्लिम मरता है तो मुसलमान नहीं सोचते इसका नाम क्या है। तो हम सब जिस तरह हम उस मौके पर ये जहदी का सबूत देते हैं, हमदर्दी का, भाईचारे का, वही सबूत हम अब भी दें। और हम इन मजलूम बच्चों के साथ हम पूरे हम इनके सहयोग करें, इनकी हम मदद करें और पूरे हमारे मुल्क लोग शांति से, सुकून से रहें। हम अपने आवाज बुलंद करें बिल्कुल पुरसुकून तरीके से और कानून के दायरे में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौलाना साहब थे और इमाम साहब उस मस्जिद में थे, जिस जामिया मस्जिद में जहाँ पे ये घटना हुई है। इमाम साहब सभी से, मुल्क के तमाम हिंदुस्तान के रहने वालों से, सभी से अपील कर रहे हैं